नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकरा। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज है। नीतीश कुमार आज यानी कि 17 नवंबर को इस्तीफा देंगे और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा इस बार? इस रेस में कौन कौन दावेदार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बीजेपी और जेडीयू के मंत्री हिस्सेदारी के संभावित समीकरण क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की संभावना है? क्या कुछ बड़ा फेरबदल इस बार हो सकता है? क्या MY यानी कि महिला और यूथ की बात जो नरेंद्र मोदी करते नजर आते हैं, क्या इस बार के मंत्रिमंडल में महिलाओं और यूथ की भूमिका ज्यादा हो सकती है? चलिए इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 202 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA में अब तक सरकार के गठन को लेकर के अंतिम दौर की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और इस बार के मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार देखने को भी मिलेगा, जिसमें कुल 30 से 32 मंत्री हो सकते हैं, जो कि विधानसभा के क्षमता के अनुसार 36 की सीमा के करीब होगा। खास बात यह है कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बराबर मंत्री हो सकते हैं, जिससे कि सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी का कद एक बार फिर से बढ़ना तय माना जा रहा है। जेडीयू ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसी दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, जिसमें कि उप मुख्यमंत्रियों के नाम पर अंतिम चर्चा होगी। सीएम हाउस के अनुसार आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सहयोगी दल की बात कर लें, जिसमें कि LGP-RV है और RLM है, हम है। तो सबसे पहले LGP-RV की बात कर लेते हैं। LGP-RV और RLM ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब नई समीकरण को भी जरा आप समझ लीजिए कि यह जो नया समीकरण है वो कैसे होने वाला है। तो 68 सदस्य हारे हैं और 111 सदस्य जीत करके वापस अपनी सरकार में लौटे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम को लेकर के रेस जारी है। चिराग पासवान डिप्टी सीएम पर दावा ठोक रहे हैं। 3 नाम चर्चा में इस वक्त है। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के नतीजों के बाद बीजेपी ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम पद की परंपरा शुरू की थी और एक बार फिर से 2 डिप्टी सीएम बनने की चर्चा अब सामने आ रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम थे और इस बार भी उम्मीद है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन इस बार समीकरण बदल सकता है, यानी कि इस बार डिप्टी सीएम बदल सकते हैं। चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं कि हमारी पार्टी से डिप्टी सीएम होना चाहिए। अब पार्टी संभावित मंत्री के मुख्य दावेदार की अगर हम बात करें तो बीजेपी 15 से 16 मंत्री इस बार अपनी पार्टी से बना सकती है, जिसमें कि सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और रजनीश कुमार। जेडीयू की तरफ से 14 से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पिछली सरकार में जो आपको बात कर लें तो जेडीयू में 10 मंत्री थे, जिन्हें वापस से मंत्रालय मिल सकता है, जो उम्मीद अब तक जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से जो खबर है। इसके साथ ही LGP-RV की बात करें तो 3 प्रदेश अध्यक्ष, जिसमें कि राजू तिवारी और हम से एक संतोष मांझी, RLM से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता दावेदारी में है। इन्हें कोई भी मंत्रालय दिया जा सकता है। अब LGP-RV की तरफ से जो दावेदारी पेश की गई है डिप्टी सीएम को लेकर के, इसमें कौन कौन से नाम है वो भी जरा आप जान लीजिए। देखिए, इस बार डिप्टी सीएम पद पर चिराग पासवान की पार्टी LGP-RV की दबी जुबान में दावेदारी पेश कर रही है। यानी चिराग पासवान का कहना है कि हमें डिप्टी सीएम का एक पद तो चाहिए। अब चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों पर जीत हासिल की है। उन्हें जो 30 सीटें दी गई थी उसमें से 19 सीटें उन्होंने जीत ली है। साथ में NDA में तीसरी सबसे बड़ी भी पार्टी बन गई है। अब डिप्टी सीएम की रेस की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो उम्मीदवार हैं वो सम्राट चौधरी हैं बीजेपी की तरफ से, जो अभी पहले भी रह चुके हैं। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा को बदला जा सकता है, जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबर है। रामकृपाल यादव इसमें शामिल हो सकते हैं। मंगल पांडे का नाम की चर्चा भी हो रही है। पिछले सरकार में डिप्टी सीएम रहे विजय सिन्हा को रिप्लेस यहां पर किया जा सकता है। हालांकि वो अभी भी डिप्टी सीएम की रेस में हैं
हो सकता है कि फिर से उन्हें रिपीट कर दिया जाए, लेकिन अभी इसकी संभावना कम है। मंत्रिमंडल का संभावित फॉर्मूला तय भी हो चुका है। अब क्या है संभावित फॉर्मूला, वो भी एक बार आप विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस बार मंत्रिमंडल में 30 से 32 मंत्री हो सकते हैं और पिछली बार के अनुभव के विपरीत इस बार जेडीयू और बीजेपी के बीच लगभग बराबर बराबर मंत्री पद बांटे गए हैं और बांटे जा सकते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। जेडीयू अपने कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव नहीं करेगी। पिछली सरकार के 10 मंत्रियों की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, यानी कि जेडीयू अपनी तरफ से उन्हीं मंत्रियों को रिपीट कर सकती है, लेकिन बीजेपी में कई नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बात को दोहराया था, एमवाई समीकरण, महिला और यूथ की बात को दोहराया था, क्या बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में महिला और यूथ को जगह देती है? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। और ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम कौन होते हैं। क्या एलजेपीआरबी की तरफ से कोई डिप्टी सीएम बनते हैं या फिर पिछले ही डिप्टी सीएम को रिपीट किया जाता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।